नमस्कार दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आपके लिए लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट्स की वैकेंसी आई है और ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कैसे अप्लाई करना है, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और आपका जो है एग्जामिनेशन अगर कोई है तो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे और सारी डिटेल जानेंगे। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि ये आपका जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होगा और जो इसमें आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 80,000 रुपये पर मंथ और ये आपकी 2025 से 26 तक रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें जो है आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अब द कैंडिडेट मस्ट बी ए लॉ ग्रेजुएट। ठीक है, तो आप एक लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, हैविंग ए बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। तो आप जो है आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बैचलर ऑफ डिग्री होनी चाहिए। बाकी जो अभी कैंडिडेट अभी पढ़ रहे हैं, अपियरिंग है, ठीक है, 5th ईयर में जो भी 5 ईयर की इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स कर रहे हैं या जो भी अभी 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं और वो 3 ईयर की लॉ कोर्स में अभी एनरोल्ड है, ठीक है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम विल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, तो ग्रेजुएशन अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से की है और आप 3rd ईयर की लॉ कोर्स में है और अपने 3rd ईयर में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपीयरिंग है अपने 3rd ईयर में, और जिन्होंने भी अपनी 5 ईयर की इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स कर रहे हैं और वो अपने 5th ईयर में अपीयरिंग है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट टू फर्निश प्रूफ ऑफ अक्वायरिंग लॉ क्वालिफिकेशन बिफोर टेकिंग अप असाइनमेंट, तो आपकी अपॉइंटमेंट से पहले ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, द कैंडिडेट मस्ट हैव रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स, राइटिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये सब आप में होना चाहिए, इंक्लूडिंग रिट्रीवल ऑफ डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस रिसर्च इंजन्स प्रोसेस सच एज ESCR, मनुपत्रा, SCC ऑनलाइन, लेक्सिस नेक्सिस, वेस्ट लॉ, ये सब आपको नॉलेज इन्होंने मांगी है। ठीक है, स्किल्स वगैरह, राइटिंग एबिलिटी, ये सब चीज़ें मांगी है। अब बात करें कि इसमें आपकी एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट आपकी 20 से 32 साल है और आपकी एज काउंट की जाएगी 7 फरवरी 2025 से। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो 3 फेजेज में होगा। पार्ट 1 होगा मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आपके होंगे, टेस्टिंग द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द लॉ एंड कंप्रीहेंशन स्किल्स। ठीक है, ये सब आपकी पूछे जाएंगे, मतलब लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिर पार्ट 2 की बात करें, सब्जेक्टिव रिटर्न एग्जामिनेशन कन्वर्टिंग राइटिंग एनालिटिकल स्किल, तो पार्ट 2 में आपका जो है सब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें आपकी जो है राइटिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स देखी जाएगी। फिर पार्ट 3 में इंटरव्यू होगा। डिटेल्स ऑफ द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, अब मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट आर गिवन इन द स्कीम ऑफ एंगेजिंग लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जनवरी 2024 अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो ये चीज़ें आपकी जो भी एग्जाम पैटर्न वगैरह है ये आपको मिलेगा कहाँ पर, इनकी वेबसाइट पर, वो अभी हम आगे देखेंगे। बाकी आपको ये पैटर्न पता चल गया, प्रोसीजर पता चल गया कि क्या क्या होना है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक, अब बढ़े आगे। चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर, तो पार्ट 1 एंड 2 शैल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे इन 2 सेशन एट 23 सिटीज अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो ये आपके जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है वो सेम डे में होंगे और 2 सेशन में होंगे और 23 सिटीज़ है जहाँ पर आपके सेंटर पड़ सकते हैं। अहमदाबाद, अम्बाला, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम एंड विशाखापट्टनम। ठीक है, ए ब्रेक शैल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट बिटवीन द कंडक्टिंग ऑफ पार्ट 1 एंड 2, तो दोनों पेपर के बीच में यानी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बीच में आपको ब्रेक भी दिया जाएगा। द नंबर ऑफ टेस्ट सेंटर में भी इंक्रीज डिक्रीज ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड एज पर द ऑनरेबल ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन कमिटी। तो ये तो नॉर्मल सी आपकी चीज़ है कि ये जो सेंटर के नंबर है वो बढ़ा घटा सकते हैं, जैसे भी अगर ज़्यादा क्या कहते हैं, अगर ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आए या चीज़ें हुई। फिर नेक्स्ट बात करें डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, रिटर्न एग्जामिनेशन इन द कनेक्शन विद एंगेजमेंट ऑफ लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट टू बी हेल्ड ऑन 9 मार्च 2025। Part 1 examination will be conducted in online mode and question paper for Part 2 examination will be visible on computer screen and candidates have to write answer in pen paper mode। ठीक है, तो Part 1 जो आपका होगा वो ऑनलाइन मोड पर होगा। ऑब्वियसली MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आप उसे टिक मार्क करेंगे कंप्यूटर पर, और जो आपका पार्ट 2 का एग्जाम है वो जो होगा वो आपका पेन एंड पेपर मोड पर भी होगा और ऑनलाइन भी होगा। मतलब पार्ट 2 में क्वेश्चन तो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई जाएंगे लेकिन जो आपको आंसर लिखने हैं वो पेन और पेपर पर लिखने हैं, मतलब पेन से लिखना है और पेपर पर लिखना है। ठीक है, समझ गए आप इस चीज़ को। अब नेक्स्ट बात करें तो मॉडल आंसर की विल बी अपलोडेड। ओके, तो ये आपकी आंसर की वगैरह की बताइए कि 10 मार्च 2025 को ये अवेलेबल करा देंगे और अवेलेबल रहेगी आपकी 12 बजे तक ऑन 11 मार्च 2025। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें तो फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन ऑब्जेक्शन इफ एनी ऑफ कैंडिडेट पार्ट 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब्जेक्ट पेमेंट ऑफ 100 रुपये का फीस लेंगे अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन उठाना है, तो ये चीज़ इन्होंने बताई है। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट की बात करें तो आपको इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है। द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओनली इज टू स्टार्ट फ्रॉम 14 जनवरी 2025। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन या टेस्ट फीस 500 रुपये प्लस बैंक चार्जेस। ठीक है, 500 प्लस की आपकी इसमें क्या होने वाली है, एप्लीकेशन फीस होने वाली है। तो 500 तो आपकी एप्लीकेशन फीस होगी प्लस आपकी क्या होगी, बैंक के थोड़े बहुत जो चार्जेस है वो लगेंगे। फिर फीस शैल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी अदर फॉर्म, नो पोस्टल एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, तो और कोई फॉर्म नहीं है आपको एप्लीकेशन फॉर्म बनने का बाकी चीज़ों का। नेक्स्ट बात करें क्लोजिंग डेट की, तो 14 जनवरी से तो स्टार्ट हो चुके हैं और 7 फरवरी तक आपके भरे जाएंगे, मैंने बता ही दिया, रात के आपके 12 बजे तक। फिर नेक्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें दी गई है, द कैंडिडेट वुड बी एडमिटेड टू रिटन टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय देम इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने जो भी डिटेल दी है उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ये इसमें बोल रहे हैं सीधा सीधा। बढ़ते हैं हम सीधा आगे। ठीक है, और जानते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा, अब हम थोड़े इसका एग्जाम पैटर्न पर देख लेते हैं। ओके, तो एग्जाम पैटर्न पर चलते हैं।
अच्छा, उससे पहले मैं आपको वैकेंसीज़ का नंबर बता दूँ, वो शायद मैंने आपको बताया नहीं है। तो इसमें 90 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है, ठीक है, 90 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है। तो कहाँ पर है? हाँ, ये रही आपकी 90 कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट एज़ लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 90 आपकी वैकेंसीज़ है। अब चलते हैं हम इसके फॉर्मेट पर, एग्जाम के या फिर पैटर्न पर, ठीक है। तो ये है आपका वो नोटिफिकेशन जिसमें आपकी एग्जाम पैटर्न बताया गया है, ठीक है। चलते हैं आगे और सीधा पेज नंबर खोलते हैं इसका 12 या 13, ठीक है। तो 8 पर ही है अभी हम। ओके, तो हाँ, ये है आपका फॉर्मेट एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब पार्ट 1 में आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक मार्क इज टू बी डन इन 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटे का आपका पेपर है, ठीक है। और 100 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे एंड शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन होंगे? ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इन इंग्लिश फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव टाइप रिलेटेड क्वेश्चन ऑन द पैसेज, ठीक है। मतलब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूछा जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे, टेस्टिंग एंड कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई लॉ इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और जो तीसरा क्वेश्चन है आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे ऑन रिसेंट डेवलपमेंट इन लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस इन द लास्ट 1 ईयर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। देयर शैल बी ए नेगेटिव मार्किंग डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो आपकी 25% की जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। फिर द एमसीक्यू शैल इंक्लूड रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट वेयर एवर नेसेसरी, ठीक। तो ये आपका जो है इंक्लूड करेंगे रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें पार्ट 2 की, जो कि आपका 3.5 घंटे का होगा, इंक्लूडिंग 30 मिनट रीडिंग टाइम एंड 300 मार्क्स का होगा एंड वुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन होंगे इसमें? क्वेश्चन 1, ब्रीफ प्रिपरेशन। दिस क्वेश्चन शैल बी रिक्वायर द कैंडिडेट टू प्रिपेयर ए ब्रीफ सिनॉप्सिस एंड प्रिसाइज ऑफ ए केस फाइल नॉट लॉन्गर देन 750 वर्ड, ठीक है। क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव है तो आपको ये तैयारी इसमें करनी है। ब्रीफ सिनॉप्सिस एंड प्रिसाइज ऑफ ए केस फाइल, जो कि 750 वर्ड से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, और दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 साइड्स ऑफ ए सिंगल पेज, यानी कि एक सिंगल पेज के दोनों साइड में आपके 750 वर्ड हो जाने चाहिए अप्रोक्सीमेटली। बाकी द कैंडिडेट वुड बी प्रोवाइडेड विद अ कॉपी ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन ऑफ और सिविल या क्रिमिनल अपील और रिट पिटीशन, ठीक। फिर आपको जो है आगे बात करें, पैरामीटर फॉर जजिंग दिस क्वेश्चन इंक्लूड एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू आइडेंटिफाई एंड मार्शल ऑफ रेलेवेंट फैक्ट। तो आपकी क्या एबिलिटी इसमें जांची जाएगी कि कैंडिडेट आइडेंटिफाई कर पाता है या मार्शल कर पाता है द रेलेवेंट फैक्ट को। फिर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीगल इशू बिफोर द हाई कोर्ट या एपिलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। आपकी कितनी वो है कैपेसिटी की, आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं इलीगल इशू को जो कि हाई कोर्ट या किसी भी अपीलेट ट्रिब्यूनल में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें कि इसमें आपको बता दिया गया है कि किसी भी कैंडिडेट को किस पैरामीटर पर जांचा जाएगा। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिए। काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने बताई है, इन्हीं पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि आप रेलिवेंट फैक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएँ, ठीक है। और जो भी इश्यूज़ है, लीगल इश्यूज़ है, उनका आइडेंटिफिकेशन हो जो आपके हाई कोर्ट या अपीलेट ट्रिब्यूनल में होते हैं, उससे रिलेटेड आपके लीगल इशू जांचने की आपकी क्षमता हो, ये चीज़ उन्होंने। फिर कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस ऑफ द इश्यूज एज डन बाय हाई कोर्ट इन द impact decision, फिर रेशियो ऑफ द impact decision, relevant ground before the supreme court, ability to condense information and structure of document logically and brevity। तो ये चीज़ें आपकी हैं कि क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन ये डिज़ाइन करेंगे उसमें ये चीज़ें आपकी होंगी, और इन्हीं चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि आप कितना अच्छे से इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उनका आंसर दे पा रहे हैं, उसी पर जोर देकर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ उन्होंने पहले ही आपको बता दिया। क्वेश्चन 2 की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ ए ड्राफ्ट रिसर्च मेमो, ठीक है, मीमो। इन दिस क्वेश्चन द कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड विद ए ब्रीफ फैक्चुअल डिस्प्यूट, ठीक है। तो आपको जो है एक ब्रीफ फैक्चुअल डिस्प्यूट प्रोवाइड किया जाएगा, द रेलिवेंट स्टैट्यूट एंड प्रेसिडेंट टू डिसाइड द डिस्प्यूट अलॉन्ग विद द सर्टेन इररेलेवेंट डिसीजन विच मॉडिफाई द लाइन ऑफ प्रेसिडेंट। फिर द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट ए ड्राफ्ट रीजन मीमो नॉट लॉन्गर देन 500 to 750 वर्ड। तो आपको एक ड्राफ्ट फॉर्मुलेट करना है और वो 500 से 750 वर्ड के बीच में होना चाहिए, जो कि इन्होंने पेपर बताएंगे क्योंकि 2 साइड लगेगा एक सिंगल पेज का, ठीक है। और ये जो है 75 मार्क्स का होगा, इन्होंने ये भी बताया कि पैरामीटर फॉर जजिंग द क्वेश्चन इंक्लूड। फिर वही चीज़ उन्होंने बताई कि आपके क्वेश्चन को किस पैरामीटर पर जांचा जाएगा, इनडायरेक्टली मतलब ये है कि आपको किस पैरामीटर पर जांचा जा रहा है, ठीक है। एबिलिटी टू यूज रेलेवेंट लीगल सोर्सेज, यूज ऑफ लीगल लैंग्वेज, एक्सपोजिशन ऑफ द लॉ, एनालिसिस ऑफ द फैक्ट एंड आपकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ टू द फैक्ट। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए क्योंकि आप आंसर राइटिंग पर लिखेंगे तो उसी के बेसिस पर आपको जज किया जाएगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ द ओपिनियन, ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन 3 एनालिटिकल क्वेश्चन होगा। इन दिस क्वेश्चन एक कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू आंसर 1 out of 5 एनालिटिकल क्वेश्चन। तो आपको 5 क्वेश्चन में से एक का आंसर देना है और वो आपको 350 से 500 वर्ड के बीच में देना है और वो आपको 75 मार्क्स का होगा। पैरामीटर फॉर जजिंग जो है इसमें प्रेजेंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन आर्गुमेंट थ्रू रीजन एंड अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, कोहेरेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर एंड सर्टेन कंस्ट्रक्शन एंड ग्रामर। तो ये चीज़ें इन्होंने साफ साफ आपको कंप्लीटली दे दी है कि कैसा आपका पेपर आने वाला है, किस पर ज़्यादा जोर आपको देना है, किसकी तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से करनी है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का पेपर मायने रखता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा और सारी चीज़ें आई थिंक हम अब इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी कमेंट के थ्रू मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच।